Good morning students. How are you? Welcome to all of you in physics class. बेटा हमने थर्ड बी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो टुडे आवर टॉपिक इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बेटा ये लैब में इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे लैब में वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, एमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजरमेंट को हेल्प करता है और जो एमीटर होता है वो करंट को मापता है, और जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, कोई भी सर्किट होता है उसमें हम गैल्वेनोमीटर इंसर्ट करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, अगर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी, अगर सर्किट में करंट नहीं फ्लो हो रहा तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। तो गैल्वेनोमीटर हमें क्या बताता है, किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, नेक्स्ट इसकी क्या प्रिंसिपल है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। ठीक है बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में आर्टिकल ड्राइव किया था। अगर हम किसी भी मतलब कि कॉइल को जिसमें करंट पास होता है, अगर हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर भी इस प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर हम कोई भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो कॉइल पे एक टॉर्क एक्ट करेगा। नेक्स्ट हम इसकी कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, ये आपके लिए समझना थोड़ा इजी होएगा। PQRS1 इज ए कॉइल। हमने एक रेक्टेंगल कॉइल कंसीडर की PQRS1। ठीक है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है जैसे डायग्राम में शो हो रही हैं। ठीक है, जो मतलब कि ये कॉइल है, रेक्टेंगल कॉइल है, ये कॉपर की बनी हुई है। ठीक है, लोअर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू हेयर स्प्रिंग। देखो जो कॉइल है उसके टू एंड है, लोअर एंड एंड अपर एंड। जो लोअर एंड है कॉइल का उसको हम स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। स्प्रिंग का एक पार्ट कॉइल के लोअर एंड के साथ कनेक्टेड होता है और दूसरा पार्ट टी के साथ कनेक्ट होता है। अपर एंड ऑफ द कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए मूवेबल टॉर्शन हेड एच। ठीक है, जो अपर एंड होता है कॉइल का उसको हम सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड किस में करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। हमारे पास एक कनकेव मिरर अटैच होता है। ठीक है, कॉइल इज बाउंड ओवर ए नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम। मेटेलिक फ्रेम का होता है मतलब कि फ्रेम जो ब्रास का बना होता है, बीच में भी रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। जो कॉइल होती है हमारी, जैसे डायग्राम में शो हो रही है कॉइल PQRS1। ठीक है, इसको हम बाउंड करते हैं। किस मटेरियल का बना होता है फ्रेम, नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक। मतलब कि मटेरियल नॉन मैग्नेटिक होता है बट मेटेलिक होता है, ब्रास का बना होता है। एल हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर है। ठीक है, इसकी शेप स्फीरिकल भी हो सकती है, सिलिंड्रिकल भी हो सकती है। सॉफ्ट आयरन कोर की शेप स्फीरिकल होएगी अगर कॉइल सर्कुलर है, सिलिंड्रिकल होएगी अगर कॉइल रेक्टेंगुलर है। ठीक है, जैसे हमें शो हो रहा है इसकी शेप है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, क्योंकि जो कॉइल है PQRS1 वो हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में कंसीडर की है। इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर इज शेप ऑफ इट इज मैग्नेट, दीज आर मेड सर्कुलर। इस मतलब कि जो गैल्वेनोमीटर है इसका इम्पोर्टेंट क्या फैक्टर है, जो इसके मैग्नेट है वो सर्कुलर शेप के होते हैं। सो दैट प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए जो कॉइल का प्लेन होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऑलवेज पैरेलल होता है। मीन्स प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी थ्योरी को डिस्कस करते हैं। लेट L लेंथ ऑफ द PQ और RS। ठीक है, B ब्रेथ ऑफ द QR और S1P। N is the number of turn in the coil, A is the area of the coil, I is the current pass in the coil PQRS1। ठीक है बेटा, जो हमने लास्ट लेक्चर में आर्टिकल डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था अगर किसी भी कॉइल में हम करंट पास करते हैं और उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, उस कॉइल के ऊपर एक टॉर्क लगता है। ठीक है, जिस टॉर्क के कारण कॉइल रोटेट होने लगती है। सो टॉर्क का फॉर्मूला आया था हमारे पास
NIBA cos थीटा, वेयर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि जो गैल्वेनोमीटर है इसका क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो प्लेन ऑफ द कॉइल होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है दोनों के बीच में एंगल 0 होता है, इसलिए हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 0। हमें पता है कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। सो टॉर्क इज इक्वल टू NIBA। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, I करंट फ्लो इन द कॉइल, B magnetic field and A is the area. Due to this torque, coil rotates and strip get twisted. यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिप होती है जो फोस्फोरस ब्रोंज मटेरियल की बनी होती है। जब PQRS1 रेक्टेंगल कॉइल में करंट पास होएगा, इस कॉइल को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है जिसके कारण कॉइल पे टॉर्क एक्ट करेगा। इस टॉर्क के कारण जो हमारी स्ट्रिप है वो ट्विस्ट हो जाएगी। सो रिस्टोरिंग टॉर्क कम्स इनटू प्ले इन द स्ट्रिप विच वुड ट्राई टू रिस्टोर द कॉइल बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। इसके कारण क्या होएगा, कॉइल के अंदर मतलब कि स्ट्रिप के अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा। इस रिस्टोरिंग टॉर्क के कारण जो स्ट्रिप है बैक अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। Let theta be the twist produced in the strip due to the rotation. Let us suppose rotation के कारण थीटा ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहा है स्ट्रिप में of the coils and K be the restoring torque per unit twist of the strip. K क्या है, restoring torque per unit twist of the strip. Then total restoring torque is equal to K theta. At the equilibrium position क्या होएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम क्या कह सकते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। देखो कॉइल में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ था NIBA, ठीक है। रिस्टोरिंग टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ है, मतलब कि रिस्टोरिंग टॉर्क का मतलब है वो टॉर्क स्ट्रिप को बैक अपनी पोजीशन पे लेके आता है। K थीटा, डिफ्लेक्शन का मतलब है जैसे देखो ये नीडल होती है गैल्वेनोमीटर की, ठीक है। मान लो ये नीडल है ओरिजिनल पोजीशन पे है, जब हम गैल्वेनोमीटर में करंट पास करते हैं और उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो मतलब कि नीडल होती है गैल्वेनोमीटर की उसमें ऐसे करके डिफ्लेक्शन होती है ड्यू टू टॉर्क के कारण, ठीक है। सो I इज इक्वल टू KNBA थीटा, ठीक है। KNBA को हमने G कंसिडर कर लिया। सो I इज इक्वल टू G थीटा वेयर G इज कॉन्स्टेंट, सो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इससे हमें क्या पता चला है, किसी गैल्वेनोमीटर में कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होएगी जितना उसमें हम करंट पास करेंगे, क्योंकि थीटा को हमने क्या कंसीडर किया था, लेट थीटा बी द ट्विस्ट प्रोड्यूस इन द स्ट्रिप ड्यू टू रोटेशन ऑफ द कॉइल। जब हम गैल्वेनोमीटर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो उस पे एक टॉर्क एक्ट करता है, थीटा क्या है, ट्विस्ट प्रोड्यूस इन द कॉइल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं करंट सेंसिटिविटी। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी क्या है, मतलब कि गैल्वेनोमीटर में कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होएगी जब हम गैल्वेनोमीटर में यूनिट करंट फ्लो करते हैं। इसका सिंबल है IS। IS इज इक्वल टू थीटा अपॉन I, वेयर I इज करंट एंड थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन। हमने पहले भी बताया था आपको, मतलब कि थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिप ऑफ द कॉइल। सो मतलब कि I की वैल्यू क्या हमने फाइंड की है, K/NBA थीटा। I की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, K थीटा NBA, थीटा के साथ थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो IS इज इक्वल टू NBA K, ठीक है। नेक्स्ट करंट सेंसिटिविटी की क्या यूनिट आएगी, रेडियन पर एम्पियर, क्योंकि थीटा की यूनिट क्या है रेडियन, करंट की क्या है एम्पियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर when a unit voltage is applied across the two terminal of the galvanometer। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, गैल्वेनोमीटर में कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होएगी जब हम यूनिट वोल्टेज अप्लाई करते हैं बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन V। वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम VS से रिप्रेजेंट करते हैं। वी नो दैट V इज इक्वल टू IR फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है। I की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, K/NBA थीटा, ठीक है। हम पहले B की जगह पे क्या पुट कर देंगे, IR, I की वैल्यू पुट कर देंगे K थीटा NBA, ओके।
थीटा के साथ थीटा कैंसिल हो गया, सो वी एस इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन के बी। ठीक है, आई एस की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, एन बी ए अपॉन के। इस टर्म को हम क्या पुट कर देंगे, आई एस। सो वी एस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आर। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट इसकी यूनिट, वोल्टेज सेंसिटिविटी की क्या यूनिट आएगी, रेडियन पर वोल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में डिस्कस किया है। बेटा ये लैब में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी हमारे सिलेबस में प्रैक्टिकल होते हैं उन सारे प्रैक्टिकल में गैल्वेनोमीटर यूज होता है। लैब में जैसे गैल्वेनोमीटर होता है ऐसे वोल्ट मीटर एंड एमीटर इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर को हमेशा हम सर्किट में पैरेलल में इंसर्ट करते हैं, एमीटर को हमेशा हम सर्किट में सीरीज में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर एंड एमीटर तीनों के टू टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एंड एक नेगेटिव टर्मिनल। जो मतलब कि रेड वाला टर्मिनल होता है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, जो ब्लैक वाला होता है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, ये एक मतलब कि प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का क्या मतलब है, हम अगर सर्किट में गैल्वेनोमीटर को अटैच करेंगे, मान लो हमने सर्किट बना लिया, ठीक है, उसमें हमने वोल्टेज पास करवा दी, अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट करेगी ऐसे तो मतलब कि हमारा सर्किट करेक्ट है। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो हो रही, इसका मतलब हमारा जो सर्किट होएगा वो क्या होएगा, इनकरेक्ट। ठीक है, देखो बेटा हमने जो थर्ड बी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था बाद में मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इनका मतलब क्या है, अगर हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसकी मोशन किस टाइप की होगी, अगर चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो चार्ज पार्टिकल की मोशन किस टाइप की होगी, मतलब कि पाथ ऑफ द पार्टिकल किस टाइप का होगा, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, सर्कुलर की फॉर्म भी हो सकता है। नेक्स्ट, लोरेंस फोर्स का मतलब है जब चार्ज पार्टिकल को हम कंबाइन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड लोरेंस फोर्स। ये वेलोसिटी फिल्टर आपने करना नहीं है। नेक्स्ट हमने साइक्लोट्रॉन स्टडी किया था। साइक्लोट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, ये एग्जाम में 5 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने आर्टिकल डिस्कस किया था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम किसी भी स्टेट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर क्या फोर्स लगता है। नेक्स्ट हमने आर्टिकल डिस्कस किया था फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है, अगर हमारे पास 2 पैरेलल कंडक्टर हैं जिनमें करंट पास हो रहा है, उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो दोनों के ऊपर कैसे फोर्स एक्ट करेगा। नेक्स्ट, ये एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट, ये नहीं करना आपने, ये तो सिर्फ ऐसे बताता है एक्सपेरिमेंट। अगर करंट सेम डायरेक्शन में पास होता है 2 कंडक्टर में तो आपस में वो अट्रैक्ट करते हैं, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में पास होता है तो 2 कंडक्टर रिपेल करते हैं। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, ये आप आर्टिकल इजी है, स्टडी कर लेना। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बता दिया, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बता दिया, उनका डिफरेंस नेचुरली आपको पता लग ही गया होगा। नेक्स्ट, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, हमने लास्ट लेक्चर में आर्टिकल डिस्कस किया था। नेक्स्ट, आज हमने आर्टिकल डिस्कस किया है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में आर्टिकल डिस्कस किया था टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल है, अगर हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर टॉर्क एक्ट करता है। ठीक है, ये मतलब कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इस आर्टिकल की एप्लीकेशन है। ठीक है, वैसन टाइप गैल्वेनोमीटर नहीं करना आपने। कल हम डिस्कस करेंगे शंट, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 5 मार्क्स के आ जाते हैं। आपने अच्छे से ध्यान से वीडियो देखनी है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।